8th क्लास का फर्स्ट लेसन था फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसमें जो पहला पॉइंट था मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करने के लिए जो काम में ली जाने वाली जो यंत्र थे उसके बारे में हम पढ़ रहे थे कि जो 3 प्रकार के यंत्र थे कि हल, कुदाली और कल्टीवेटर। इस 3 प्रकार की यंत्र मिट्टी को तैयार करने के लिए काम में लिए जाते हैं। तो इन तीनों का वर्णन हम विस्तार से अभी पढ़ेंगे। जो पहला है वो है हल। जिस प्रकार से हल को किस प्रकार से हल में ऐसी क्या व्यवस्था होती है जिसके कारण हल के द्वारा मिट्टी को पोला किया जाता है और हल किस प्रकार से बना होता है उसके बारे में हम इसमें चर्चा करेंगे। तो ध्यान में रखना कि हल प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई करने में, खरपतवार निकालने, मिट्टी खुरचने के लिए किया जाता रहा है। यह औजार लकड़ी का बना होता है जिसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं की सहायता से खींचा जाता है। बैलों की जोड़ी के द्वारा या फिर घोड़े या ऊंट की सहायता से इसको क्या किया जाता है, खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे फाल कहते हैं। तो फाल किसे कहते हैं कि हल में लगे तिकोनी पत्ती, लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है जिसे क्या कहते हैं, फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शिफ्ट कहते हैं। हल शिफ्ट किसे कहते हैं, हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है जिसे हल शिफ्ट कहते हैं। इसके एक सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है। एक सिरे पे हैंडल से मतलब है कि किसान के द्वारा पकड़ने के लिए, उस हल को पकड़ने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, हैंडल लगा होता है जिसकी सहायता से उस हल को पकड़ा जाता है। जोत से मतलब है कि जो हल में लगा हुआ आगे की ओर जिसका काम कि जिसकी सहायता से जो ऊंट होंगे, घोड़े होंगे, वो क्या करेंगे, उसको हल को खींचेंगे, उसको क्या कहते हैं, जोत कहते हैं। इस प्रकार से कि लगा हुआ जो इस प्रकार से यदि माने तो ये आगे वाला तो ये क्या क्या कहलाता है, जोत कहलाता है। जहाँ पे यहाँ पे क्या लगे होते हैं, बेल, और ये जो बीच वाला ये हल शिफ्ट कहलाता है। और ये यहाँ से ऊपर से पकड़ने के लिए क्या होता है, हैंडल, और ये नीचे वाला ये क्या कहलाता है, फाल कहलाता है। तो ये आप ध्यान में रखना वापिस से कि इस प्रकार से यदि अपने इसको बनाएं तो ये हो गया कि ये आगे वाला तो क्या कहलाता है, जोत कहलाता है, और ये हो गया हैंडल, और ये हो गया हल शिफ्ट, और ये क्या हो गया, फाल जिसको कहते हैं। और 3 इसके उपकरण भाग हो गए। तो इन तीनों भागों का आप ध्यान में रखोगे। फिर है कुदाली। यह एक सरल औजार है। इसका उपयोग खरपतवार निकालने या मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की छड़ होती है जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है और जो ब्लेड की तरह कार्य करते हैं। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। जिस प्रकार से हल है उसी प्रकार है। उसके अंदर तो क्या था, फाल था, तिकोनी प्लेट थी। इसके अंदर कौन सी प्लेट होती है, मुड़ी हुई प्लेट होती है। ऊपर हैंडल था, उसी के अंदर हैंडल था, और वहाँ पे भी जोत था, यहाँ पे भी क्या जोड़ है, जोत है। और बीच के अंदर यहाँ पे वो छड़, बीच के अंदर जो थी उसको क्या कहते थे, हल शिफ्ट कहते थे। यहाँ पे इसको क्या कहते हैं, सीधा छड़ कहते हैं। तो ये ध्यान में रखना। ये है हल का डायग्राम। हल के डायग्राम में आगे की तरफ जिसको खींचा जा रहा है, ये आगे की तरफ इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये बेल के अंदर दिखाया गया ऐसे ही ये जो आगे की तरफ है ये तो क्या कहलाता है, जोत कहलाता है। जो बीच का ये भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, हल शिफ्ट कहलाता है। ये वाला भाग जो भूमि के अंदर चलता है, ये भाग जिसको क्या बोलते हैं, फाल कहते हैं। तो ये उपकरण भी आप ध्यान में रखोगे। दूसरा है कुदाली। इस प्रकार से ये कुदाली का डायग्राम है, तो ये डायग्राम भी आप ध्यान में रखोगे। तीसरा है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर की सहायता से ट्रैक्टर के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम समय दोनों की बचत होती है। हल और कुदाली की सहायता से समय भी अधिक लगता है, मेहनत भी अधिक करनी पड़ती है। तो कल्टीवेटर एक मशीनी उपकरण हो गया। इसकी सहायता से ट्रैक्टर के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। समय भी बच जाता है और मेहनत भी कम करनी पड़ती है। फिर इसके बाद जो अपना
फसल पद्धतियों का जो पहला पॉइंट था इसी के साथ कि मिट्टी तैयार किस प्रकार की जाती है वो कंप्लीट होता है। तो दूसरा पॉइंट है बुआई कि मिट्टी तैयार करने के बाद इसकी बुआई हम किस प्रकार करेंगे। तो बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने के लिए बीजों को प्राथमिकता देता है। कि उसके बाद क्या की जाती है, बुआई की जाती है। बुआई के लिए बीजों को चुनना पड़ता है कि कौन से बीज को लगाया जाए, कौन से बीज अच्छे होंगे, कौन से बीज क्या होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वस्थ बीजों को लगाना चाहिए ताकि अंकुरित की संभावना ज़्यादा बनी रहे। पहला पॉइंट इसका क्या है, बीजों का चयन। बीजों का चयन किस प्रकार से करते हैं कि क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। इसके एक प्रयोग है, उसके प्रयोग की सहायता से हम इसको पढ़ेंगे कि एक दिन मैंने अपनी माँ को देखा कि माँ चने के कुछ बीज एक बर्तन में रखकर उसमें कुछ पानी डाल रही है। कुछ मिनट पश्चात कुछ बीज पानी के ऊपर तैरने लगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि कुछ बीज पानी के ऊपर क्यों तैरने लगे। उसके बाद है कि एक बीकर लेना है, इसे आधा पानी से भरना है। इसमें एक मुट्ठी गेहूं के दाने डालकर बली बांधते हिलाइए। कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए। पानी में डालने के बाद कुछ बीज क्या होंगे, ऊपर आ जाएंगे और कुछ बीज क्या रहेंगे, नीचे रह जाएंगे। तो ऊपर कौन से बीज आएंगे, जो बीज क्या होंगे, खोखले होंगे, जिसके अंदर हवा भरी जाएगी, वो बीज क्या आ जाएंगे, ऊपर हो जाएंगे। तो मतलब कि हवा भरने के बाद बीज ऊपर तैरने लगे, मतलब कि वो काम के नहीं है। तो जो बीज नीचे पेंदे में रह जाएंगे वो हमारे अंकुरित होने योग्य है। तो उन बीजों का अंकुरण के योग्य या फिर बुआई के समय यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि क्या कुछ बीज जल के ऊपर तैरने लगते हैं। हाँ, कुछ बीज ऊपर तैरने लगते हैं। जो बीज पानी में बैठ जाते हैं वे हल्के या भारी हैं, भारी होंगे। क्षतिग्रस्त बीज खोखले हो जाते हैं और इस कारण हल्के होते हैं। क्षतिग्रस्त हो गए, खोखले हो जाते हैं। खोखले होने के कारण वो क्या हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। अतः ये जल में तैरने लगते हैं। जो ऊपर की तरफ आ गए वो खोखले हो गए, जिसके कारण वो तैरने लगते हैं। अच्छे और स्वस्थ बीजों को क्षतिग्रस्त बीजों से अलग करने की यह अच्छी विधि है। बुआई से पहले बीज बोने के औजारों के बारे में जानना आवश्यक है। तो किस प्रकार से बीजों का चयन किया जाता है आपने अभी पढ़ लिया। फिर उसके बाद है कि बुआई किस प्रकार से की जाती है। उसका जो पहला है परंपरागत औजार कि कौन कौन से परंपरागत औजार हैं। उसमें है कि परंपरागत रूप से बीजों की बुआई में इस्तेमाल किया जाने वाला औजार कीप के आकार का होता है। बीजों को कीप के अंदर डालने पर यह 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरता है। ये सिरे मिट्टी में भेजकर बीज को स्थापित कर देते हैं। तो ये परंपरागत था कि इस प्रकार से एक कीपनुमा आकृति है ये। इस कीपनुमा आकृति में बीज को डाला जाता था। फिर आगे ये 2 या 3 पाइपों में बंटकर इस बीज को कहाँ पहुँचाया जाता था, मिट्टी के अंदर पहुँचाया जाता था। तो ये हो गया परंपरागत जो पहले यूज़ में किया जाता था कि समय और मेहनत कम लगे, इसके लिए आधुनिक भी है। आधुनिक की सहायता से जिस प्रकार कल्टीवेटर था उसी प्रकार से कल्टीवेटर के ऊपर सीड ड्रिल लगा दी जाती है, जिसमें बीज को इकट्ठा डाल करके वो दाने के रूप में ऑटोमेटिक रूप से मिट्टी के अंदर चले जाते हैं पाइप की सहायता से। तो सीड ड्रिल उसको बोलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है कि आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग किया जाता है। कि ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग करेंगे। इसके द्वारा बीजों में समान दूरी और गहराई बनी रहती है। यह सुनिश्चित करता है कि बुआई के बाद बीज मिट्टी द्वारा ढक जाएं। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। सीड ड्रिल द्वारा बुआई करने से समय और श्रम दोनों की बचत हो। जिस प्रकार से कल्टीवेटर था उसी प्रकार से सीड ड्रिल है। इस प्रकार से एक मशीन, इसमें ऊपर इकट्ठा यहाँ पे एक इस प्रकार से इसमें बीजों को इकट्ठा डाल दिया जाता है और बीज से निश्चित समय अंतराल के बाद एक एक करके नीचे मिट्टी में दबते रहते हैं और उसमें ऊपर मिट्टी आ जाती है, जिसकी सहायता से जो अंकुरित होने के बाद कोई भी पक्षी है उस मतलब कि दानों को या अंकुरित बीजों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। तो आधुनिक तो हो गया सीड ड्रिल। जो परंपरागत था वो कौन सा था, परंपरागत जो औजार था सीधा डायरेक्ट रूप से कीपनुमा। तो ये 2 हो गए आपके सीड ड्रिल और परंपरागत औजार। तो ये बात ध्यान में रखना। तो बुआई के 2 हो गए।
तो आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन है होंगे जिस प्रकार से कि बुआई के लिए कौन कौन से साधनों का यूज़ किया जाता है या औजार का यूज़ किया जाता है। तो एक तो हो गया परंपरागत औजार, दूसरा हो गया सीड ड्रिल औजार। तो ये बात ध्यान में रखना। यदि उससे पहले कुदाली का वर्णन कीजिए, कल्टीवेटर का वर्णन कीजिए, तो इस प्रकार से आपको वर्णन करना होगा कि दिया गया कार्य नोटबुक में अवश्य करते रहें। ओके, थैंक यू।